नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित एक और नाटक के बारे में जिसका नाम है चंद्रगुप्त। आइए बात करते हैं इसके पात्रों के बारे में। सबसे पहले चंद्रगुप्त, चाणक्य, नंद, सिकंदर, सेल्यूकस, राक्षस, सिंहरण, आम्भिक, पर्वतेश्वर। स्त्री पात्रों में अलका, कार्नेलिया, सुभासिनी, वरुचि, मालवा के कुछ पदाधिकारी जैसे देवल, नागदत्त, गणमुख्य, दंडायन, मौर्य सेनापति, सक्तार, गांधार नरेश, मेगास्थनीज, सादुबर्टियस, फिलिप्स, एनिसक्रिटिस। कुछ अन्य पात्र जैसे लीला, नीला, मालविका, कल्याणी, एलिस। इसमें 4 अंक बताए गए हैं। यदि आपने भारतीय इतिहास पढ़ा है, मौर्य वंश के बारे में आपने पढ़ा है, चाणक्य के बारे में आपने पढ़ा है और नंद वंश के बारे में आपने अगर पढ़ा है तो यह नाटक समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले अंक में तक्षशिला गुरुकुल में चाणक्य, सिंहरण, अलका और आम्भिक के मध्य वार्ता हो रही है और इस वार्ता का मुख्य विषय है सिकंदर का भारत पर होने वाला आक्रमण। पंचनद नरेश, पर्वतेश्वर और तक्षशिला के युवराज आम्भिक के मध्य युद्ध होने वाला है। इस युद्ध में सिकंदर आम्भिक की सहायता कर रहा है, उसे धन देकर और यवन सेना की सहायता देकर। चाणक्य चंद्रगुप्त और सिंहरण को सैन्य योजना बताते हैं, जबकि आम्भिक की बहन अलका भी चंद्रगुप्त की इस सैन्य योजना में उनके साथ है। अलका और सिंहरण के मध्य स्नेह का भाव पैदा होता है। नंद के विलासी और अत्याचारी स्वरूप को दिखाया जाता है। चंद्रगुप्त, चाणक्य तक्षशिला से पाटलिपुत्र जाते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। चाणक्य सुभासिनी अपनी बाल सखा को याद करता है, जबकि चंद्रगुप्त नंदपुत्री कल्याणी की रक्षा एक बाघ से करता है। नंद द्वारा चाणक्य का अपमान किया जाता है, जिसके कारण चाणक्य नंद का विरोधी बन जाता है और उसके विनाश की प्रतिज्ञा ले लेता है। ऐसे में चाणक्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि चंद्रगुप्त उसे बचा लेता है। पर्वतेश्वर और सिकंदर के युद्ध का विवरण दिया जाता है। इस युद्ध में मगध की एक सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व कल्याणी भी करती है, किंतु चंद्रगुप्त, सिंहरण और कल्याणी मिलकर भी पर्वतेश्वर की हार को बचा नहीं पाते। इसके बाद चंद्रगुप्त व मालविका का दृश्य दिखाया जाता है। यवन सेना में यह अफवाह फैला दी जाती है कि मगध सेना के 1 लाख सैनिक तैयार हैं और इसे सुनकर यवन सेना में एक आतंक फैल जाता है। अलका सिंहरण को पर्वतेश्वर के बंदी गृह से बचाने के लिए पर्वतेश्वर की रानी बनना स्वीकार कर लिया। जब पर्वतेश्वर सिकंदर की सहायता हेतु जाता है तो ऐसे में अलका राजमहल से भाग जाती है। भारत से लौटते हुए सिकंदर पर आक्रमण की योजना बनाई जाती है। आक्रमण होता है। युद्ध में घायल होकर सिकंदर संधि के लिए विवश हो जाता है और सिकंदर को उसके देश वापस लौटने के लिए आदेश दे दिया जाता है। तीसरे अंक में मगध की राजनीति का विवरण होता है। अलका और सिंहरण का विवाह होता है, जिसमें सिकंदर भी आता है। चाणक्य अपनी कूटनीति का प्रयोग करता है और राक्षस को नंद राजा के खिलाफ भड़का देता है या सशंकित कर देता है। यहाँ कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का प्रणय प्रसंग दिखाया जाता है। फिलिप्स का चंद्रगुप्त को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारना तथा इस युद्ध में फिलिप का वध हो जाना दिखाया जाता है। चंद्रगुप्त तथा कार्नेलिया का विवाह हो जाता है। इसके बाद नंद की कामुकता और उसकी क्रूरता दिखाई जाती है, जिसके कारण जनता में विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। चाणक्य दोबारा अपनी कूटनीति का प्रयोग करता है और सक्तार द्वारा नंद का वध करवा देता है और जो मगध का साम्राज्य है वह चंद्रगुप्त को प्राप्त हो जाता है। चौथे और अंतिम अंक में नाटक भारत को एक अखंड देश या राष्ट्र बनाने की ओर चलता है।
यहाँ पर चाणक्य फिर से अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हैं। पर्वतेश्वर मगध का एक हिस्सा चाहता था, जबकि दूसरी ओर कल्याणी चंद्रगुप्त को पाना चाहती थी। ऐसे में नाटककार पर्वतेश्वर की हत्या कल्याणी द्वारा करवा देते हैं तथा इसके बाद जब कल्याणी चंद्रगुप्त से प्रणय संबंध स्थापित करती है तो इसको उसके पिता द्वारा नहीं माना जाता है और इसलिए वह आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद चंद्रगुप्त का विवाह दिखाया जाता है। चाणक्य राक्षस को अमात्य बना देता है और सब कुछ त्याग कर चंद्रगुप्त के माता पिता के साथ संन्यास लेने चला जाता है और यहाँ पर नाटक समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।